ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ कार्यक्रम रखा है जोशी फाउंडेशन वालों रखा है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਅੱਜ पंजाब ਦੇ अंदर और पंजाब ਦੇ इस खिते ਦੇ अंदर बहुत सारिया गल्लां ਉੱਠਦੀਆਂ ने, बहुत सारी गल्लां ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। पर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। स्वामी राजेश्वरानंद जी ਤੇ ਅੱਜ स्वामी राजेश्वरानंद जी ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ कार्यक्रम 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ राजेश्वरानंद जी ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ कि ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬੈਟਰ सर को ना पंजाबी च कर लो फिर हां जी मैं पंजाबी ते हिंदी दोवां च बोल दूंगा। हाँ। तो अज का जो ये सर्व साਂਝੀ पंजाबीयत विषय ਨੂੰ लेके व्याख्यान है, इसमें मेरा ये कहना है कि सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं, साहिबानों का एक ही उपदेश है कि हम सब एक हैं। गुरु साहब ने क्या, नानक एक को एक है, दूसर ना ही कोई, दूसरा कोई भी नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए, भगवान राम, श्री कृष्ण, श्री गुरु नानक देव महाराज, सब अपने अपने समय के अवतार हुए। सब ने अपने अपने समय में जो जो उनके साथ जुड़े, जिन्होंने उनका उपदेश समझा, उनके लिए वो तारनहार बन गए। और अगर हम उनके उपदेश को, सभी उपदेश को समझेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। चाहे वो श्री कृष्ण भगवान की गीता का उपदेश हो, चाहे भगवान राम के जीवन का उपदेश हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिसमें भारतवर्ष के जितने भी महापुरुष हुए उन सब की वाणी दर्ज है, उन सब का उपदेश दर्ज है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी को बिना किसी दुर्भाव के, बिना किसी जो बुरा विचार है उसके अध्ययन करें तो एक ही बात सामने आएगी कि सभी संतों का, सभी महापुरुषों का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है, दूसरा कोई उपदेश नहीं है। जैसा कि गुरु नानक देव महाराज ने कहा है, चार पुकारें ना तू माने, सट भी एका बात बखाने, 10 अष्टी मिल एक को कहया, तो भी जोगी भेद न लहया। कहते कि चारों वेद पुकारते हैं, 18 पुराण पुकारते हैं, 6 दर्शन शास्त्र पुकारते हैं कि आप सब के अंदर प्रभु की आवाज़, प्रभु का शब्द, वो ओम अनहद नाद गुजायमान है, उस नाद से जुड़ो अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं। तो ये सभी ग्रंथों में यही बात समझाई गई है। पुरजोर तरीके से कहा गया है, वेदा मह नाम उत्तम, सो सुने नहीं फिरे जो बिता लिया। तो हम आज, क्योंकि राम भगवान का बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 22 तारीख को मंदिर बनने जा रहा है, तो भगवान राम का पंजाबियत के साथ क्या रिश्ता है, उस विषय पे भी हम अपनी बात रखेंगे कि किस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब महाराज में और हमारे पंजाब के साथ क्या साझीवालता है, क्या गुरु साहब का उपदेश है गुरु ग्रंथ साहब में, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। संबंध क्या है? संबंध अगर जियोग्राफिकली आप देखें, जो भौगोलिक है, आप अगर पटियाला के पास जाएंगे तो वहाँ कौशल्यापुरम है। तो वहाँ पे राम भगवान के जो माता कौशल्या हैं, उनके पिता का राज्य हुआ करता था। माता कौशल्या वहाँ की थी। अगर आप देखोगे पहले जहाँ की औरतें होती थी उसी के नाम से बुलाया जाता था। ये कौशल्यापुरम था, इसीलिए उनको कौशल्या माता के नाम से बुलाया जाता है। ये बहुत बड़ा बात है कि उनके ननिहाल हमारे पंजाब में है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि यहीं पे पास आपके खर्ड है, वहाँ पे आज सरोवर है। आज जो भगवान राम के पूर्वज का नाम है, महाराजा दशरथ के पिता के नाम पे ये सरोवर है, जो आज भी विद्यमान है। ऐसे ही आप देखेंगे कि अमृतसर के पास अगर आप जाएं तो वहाँ पे भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के रचयिता थे, उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा जो जीवन है वहाँ पे गुजारा। वहीं पे लव और कुश को शास्त्र और शस्त्र की विद्या दी गई। तो बहुत सारे ऐसे संबंध हैं भगवान राम के जो पंजाब के साथ हैं। और हमारा पंजाब तो से शिक्षाएं फैली हैं पूरे संसार में। जहाँ तक श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कहा गया है, सतयुग तय माणियो, छलियो बलबावन पायो,
त्रेते ते माणियो, राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार, कंस कृतार्थ कियो, उगर सैन को राज, अभय भगतन जन दियो। इससे स्पष्ट है कि वाणी भी ये पुरजोर तरीके से हमारे सामने बात रखती है कि त्रेता के अवतार भगवान श्री राम थे। आज चल रहा है और हम दर्शन करना चाह रहे हैं, सब लोग जाना चाह रहे हैं। वहाँ पे श्री गुरु नानक देव महाराज पधारे 1557 विक्रमी में। वहाँ पे गुरुद्वारा साहब है ब्रह्म कुंड के नाम से, आज भी सुशोभित है, बहुत सुंदर गुरु घर है। वहाँ पे फिर से श्री गुरु तेग बहादुर, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, आपके भी वहाँ पे चरण कमल पड़े और आपने वहाँ पे भक्ति भी की रहकर। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज बाल अवस्था में वहाँ पे पहुँचे, उनके साथ उनके मामा कृपाल चंद जी और उनके माता गुजरी जी भी उनके साथ थे। तो ये बहुत बड़ा एक संबंध आप कह सकते हो। और हमें इस संबंध, क्योंकि ये हमारे बनाए नहीं है, ये इतिहास भी बता रहा है, ये वाणियाँ भी जिक्र कर रही हैं, तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठकर सभी महापुरुष एक हैं। मैं मोटे तौर पे ये कहना चाहूँगा कि 10 गुरु साहिबान इस देश में, इस संसार में इसलिए आए कि हम एक हो जाएं, वो हमें जोड़ने आए, ना कि तोड़। जो किया गया उत्थे इस तरीके दे नाल, इस तरीके नाल नहीं होना सीगा। उत्थे गुरु नानक गए जे उन्होंने उपदेश भी दिता सीगा, साधुआं नूं उपदेश दिते गए सी। देखो गुरु साहब का जो उपदेश है ना, गुरु साहब ने बहुत ही वैज्ञानिक उपदेश दिता। जो सनातन है, सनातन धर्म बहुत करोड़ां सालों तो चले आ रहा है। इस धर्म 'ਚ बहुत सारे लोग ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अगर ऐसा कुछ है, देखो मेरे संदर्भ से एक घट है, अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल होना चाहिए।